अंसार जी, मोहम्मद शमी भी, आपको भी लगता है कि ये जिस तरह के हिंसा, आगजनी, ये सब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, या फिर ममता का कंसर्न सही है, उनके वोट बैंक को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए? मौलाना अंसार रजा। अनुराग जी आ रहा हूं और तहसीन आ रहा हूं। अमन जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात कह दूं कि जो लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे सेंट्रल एजेंसी करे चाहे लोकल एजेंसी करे, लेकिन कानून में सरकारी काम में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं अमन जी। जी प्लीज़। जब बिहार का चुनाव था उससे पहले भी मैंने ये बात कही थी और ममता दीदी से मैंने गुजारिश की थी कि ममता जी अपने प्रदेश पर नज़र रखिए, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है। कि मैंने ये जुमला कहा था और आज मैं फिर कह रहा हूं कि कानून कोई अपना हाथ में न ले, जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो हो रही है, उसको होने दीजिए, ठीक है। लेकिन बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं, प्रदीप भंडारी जी से कहना चाहता हूं कि प्रदीप भंडारी जी, थोड़ा सा अब जो है आपको सब्र करना चाहिए। सत्ता बहुत हो चुकी है, बहुत ज़माने से आप लोग राज करते चले आ रहे हैं। इतना ज़्यादा साधु संतों के साथ जो अन्याय आप लोग कर रहे हो या आम जनता के साथ कर रहे हो, अब ये ठीक नहीं है। इलाहाबाद में हमने देखा है शंकराचार्य जैसे मोहतरम लोगों को, जिनके कदमों की वजह से जो है बहुत सारे लोग ठहर जाते थे उनके गुजरने से, आज उनके साथ आपकी सरकारें क्या हासिल कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। और वही हाल आप बंगाल में करना चाहते हैं। आपने एक प्लानिंग के साथ, अमन जी मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मुझे पता है आपको बहुत उबाल आ रहा होगा मेरी बात सुन करके, मैं जानता हूं, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि 6 तारीख को मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी जाती है और 7 तारीख को बागेश्वर वहां गीता पाठ करते हैं। मतलब ये 6 महीने पहले की प्लानिंग थी कि एक मुसलमान को मस्जिद की बुनियाद रखवाएंगे हम, और दूसरी जगह बाबा बागेश्वर को हम जाकर के वहां कथा करवाएंगे। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, आप कथा करवाइए, कोई बुराई नहीं, घुसपैठियों को भगाइए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त पश्चिम बंगाल में इस कदर मजबूत है कि वहां कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी 50 के अंदर फिर सिमट करके आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। अंसार रजा जी, मेरे को उबाल आए ना आए, आपकी बात से कुछ लोग आज जरूर खुश होंगे, वो 400 बच्चे वाले, जिनके 400 बच्चे आए हैं, जिनके 310 आए हैं, वो खुश होंगे, वो खुश होंगे, वो खुश होंगे, क्योंकि आप जी सुनिए ना अंसार रजा जी, देखिए ना, पॉसिबल है क्या, देखिए ना, इसलिए बिल्कुल, इसीलिए यही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, यही वोट चोरी है जो ईसी ने पकड़ ली बंगाल में। अंसार रजा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अंसार रजा, काशी में नहीं देखा, अंसार रजा, जिनके बाप नहीं है तो गुरु ने अपना अंसार रजा, एग्जैक्टली शिष्य हो गए उनके। अंसार रजा, मुझे एक चीज बताइए, मैं अंसार रजा एक चीज बताइए, आप जो कह रहे हैं ये जमीयत क्यों घुस रही है इसमें? आपकी जानकारी के लिए, जमीयत भी विरोध प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी बंगाल में एसआईआर के खिलाफ। जमीयत क्यों घुस रही है? क्यों घुस रही है ये जमीयत का प्रवक्ता बताएगा, लेकिन आरएसएस क्यों घुस रही है ये आपको बताना चाहिए। बताएगी। अरे फिर बीजेपी बताएगी। फिर सवाल है, चुनाव है। अब ये देखिए, आरएसएस क्यों घुस रही है? अब देखिए, अब आरएसएस क्यों घुस रही है तो आप बताएंगे। जमीयत क्यों घुस रही है? जमीयत का क्या काम इसमें? क्यों छोड़ दूं मैं जमीयत को? ये तो भड़काने उकसाने वाला खेल हुआ ना, फिर ये भड़काने उकसाने वाला खेल हुआ ना। फिर एनजीओ बगैर रजिस्ट्रेशन का एनजीओ कलकत्ते में जाकर के चुनाव लड़वाएगा, अनुराग, पश्चिम बंगाल में वहां राष्ट्रपति की बातें करेगा। ये चुनावी देशभक्त जितने हैं जी, ये चुनावी देशभक्त चुनाव आते ही देशभक्त बन जाते हैं। चलिए तहसीन नहीं, देखिए जो भी देशभक्त होगा वो तो नहीं चाहेगा कि ऐसे वोटर हमारी वोटर लिस्ट में हो और हमारे देश का चुनाव कोई घुसपैठिया जो है वो यहां पर वोट करेगा। तो फिर वही तो हो रहा है बंगाल में प्रभु, और हो क्या रहा है? आपको दिक्कत क्या है? फिर होने दीजिए ना, बीजेपी आए ना आए, हारे जीते, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? घुसपैठिए तो नहीं होने चाहिए ना सर देश में। नहीं, घुसपैठिए तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, घुसपैठिए नहीं होने, अरे हमें नहीं फर्क पड़ता ना, घुसपैठिए नहीं होने चाहिए। तहसीन पूनावाला, आप लोगों ने भी एजिटेशन किया आज, बीजेपी को फर्क पड़ता है। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी ने भी एजिटेशन किया आज बंगाल में, जगह जगह फॉर्म 7 के सबमिशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी एजिटेशन किया, क्योंकि राहुल गांधी तो वोट चोरी की बात करते हैं और ये सबसे बड़ी वोट चोरी तो बंगाल में इसी ने पकड़ ली। और हिंसा से बचेगा लोकतंत्र या वोट चोरी से बचेगा लोकतंत्र? तहसीन पूनावाला, लोकतंत्र बचेगा जब हम हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन अपना काम करे। मैं 2 चीज अपनी बात संक्षेप में खत्म करूंगा। बार बार घुसपैठियों की बात हो रही है, घुसपैठियों का कोई लेना देना नहीं इस मामले से। फॉर एग्जाम्पल,
80,000 घुसपैठिए कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बाहर निकाले, मजबूत मोदी जी की सरकार ने 5,000 कुल मिला के 11 साल में घुसपैठिए बाहर निकाले। अगर घुसपैठियों का बात होता तो बिहार में कितने घुसपैठिए निकाले, उनको अब तक क्यों बाहर नहीं निकाला? आदरणीय गृह मंत्री, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपका ही चैनल देखता हूं, जब भी गए बिहार में चुनाव के लिए घुसपैठिया 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 घुसपैठिया, पूल कितने गिरे वो नहीं बताए, लेकिन घुसपैठिए कितने बाहर निकाले उसका कोई डेटा भाजपा के पास नहीं। अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर घुसपैठियों का बिजनेस भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। डेटा बताता है, सब कुछ बताता है। अगर आपको घुसपैठियों पे एक्शन करना है, बीजेपी का मुद्दा खत्म कर दीजिए, निकालिए इन लोगों को, लात मार के देश से बाहर निकालना चाहिए। कुंडली मारकर बैठे हैं हमारे देश में, हमारे लोगों का एसआईआर बिहार में हुआ, इनको लात मारकर निकालना चाहिए आज घुसपैठियों को, नहीं तहसीन भाई? एसआईआर मैं मांगता हूं लात मारते निकालिए। 80,000 मनमोहन सिंह जी लात मारते निकाले, 5,000 मोदी जी ने। अब मैं और एक चीज अपडेट से अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे लगा कि घुसपैठे इसलिए भारत में ज्यादा आते हो गए क्योंकि ममता जी की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल एजेंसी से। फिर मुझे पता चला कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ज्यादा बड़ा बॉर्डर फेंस बनाया बंगाल के साथ, मोदी जी की कम बनाए। इसके बाद पता चला लैंड एक्विजिशन का कोई मामला है, तो मैंने 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल पढ़ा और पता चला अगर बॉर्डर के लिए जमीन चाहिए और 2 मीटिंग के बाद अगर राज्य की सरकार जमीन नहीं लेती, केंद्र की सरकार दे सकती है। अभी मैं एक लास्ट चौंकाने वाली चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। मणिपुर में जो डबल इंजन की सरकार है, त्रिपुरा में जो डबल इंजन की सरकार है और नागालैंड में सरकार है, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि केंद्र की सरकार को अब बॉर्डर के लिए जमीन नहीं देगी। मुझे वेस्ट बंगाल सरकार का रेजोल्यूशन बताइए मुझे कोई रेजोल्यूशन। खुद करते हैं और दूसरों का नाम खराब करते हैं। इसलिए कर्नाटक में लोकल बॉडी में आप लोग बैलेट पर आ गए। एक बार अनुराग बोल लें, उसके बाद फिर मैं प्रदीप आपके पास आऊंगा, क्योंकि अनुराग के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाया। घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं। अरे तो घुसपैठियों से नहीं, उसका एसआईआर से लेना देना है, उसका ईवीएम को आउट करने से लेना देना है, उस पर बैलेट से लेना देना है ना भाई। बैलेट लूट हमने नहीं देखी क्या? लोकल बॉडी इलेक्शंस में बैलेट का इस्तेमाल, बैलेट पर लौट कर आए ना आप लोग कर्नाटक में लोकल बॉडी इलेक्शंस में। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे हुए बैलेट पे, कुछ बैलेट पे हुए, कुछ ईवीएम पे हुए। तो बैलेट कॉर्पोरेशन की नहीं। अरे जब आपको ईवीएम से वोट चोरी का डर लगता है तो बैलेट में तो पूरे बूथ लूट लिए जाते हैं, उससे नहीं डर लगता था आप लोगों को? वापस बैलगाड़ी में लौटना नहीं है। अनुराग भदौरिया आप बोलेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं प्रदीप आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, ये दादागिरी, दीदी की दादागिरी सही लग रही है आपको या उनके नेताओं की? जी अनुराग भदौरिया। हाँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 30 सेकंड अपनी बात कहूंगा, फिर 30 सेकंड में आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल सही बोला, दादागिरी शब्द से मुझे याद आया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो अन्याय हुआ संत समाज के साथ, जिस तरह से उनको घसीट के, उनके शिष्यों को, संत को घसीट के वहां से भगाया गया, क्या इस देश के अंदर में संत समाज का इतना अपमान होगा और सरकार चुपचाप देखती रही, कोई बोलने वाला नहीं है? ये संत समाज की बात करने वाले लोग, संत समाज के साथ कोई खड़ा है तो समाजवादी लोग खड़े हैं। आज उनके साथ अपमान, जब उनका सम्मान नहीं कर पाए, वो क्या मांग रहे थे? आपको स्नान करना, साधु संत स्नान करना मांग रहा था। बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। 80 उम्र के एक संत को किस तरह से पीटा, हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको, 80 साल के संत को। मतलब संत समाज का सम्मान नहीं होगा। और वो वहां पे क्या, और वहां पे बैठे वो समाजवादी पार्टी का देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी पर कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है, ये साबित करें। इतिहास में पहली बार पूछा जा रहा है शंकराचार्य। अरे मान लिया शंकराचार्य नहीं है, संत तो है, संत का सम्मान नहीं करेंगे। गेस्ट टीम को बोलूं, उन्होंने टॉपिक ही नहीं बताया आपको। रुकिए, मैं फोन कर रहा हूं गेस्ट टीम को, टॉपिक ही नहीं बताया। अरे मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, नहीं मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। अरे तेज जी, टॉपिक नहीं बताया था क्या? आपने लिए बोलूंगा। अरे रुकिए, मैं अपनी गेस्ट टीम को बोल दूंगा अभी। आपको टॉपिक बताया, फिर बोला था हेलो 30 सेकंड आपको टॉपिक नहीं बताया क्या? 30 सेकंड मैंने बोला था, हेलो सुन लो 30 सेकंड। अरे तेज जी, ये टॉपिक नहीं बताया था क्या अनुराग भदौरिया को? टॉपिक पे आ गए, टॉपिक नहीं बताया था क्या? आप ऐसे फिर नत करा करिए ना। सनातन का जब अपमान होता है, समाजवादी आवाज, गलती मिसकम्युनिकेशन है कुछ, वो टॉपिक बताया था आपको। टॉपिक अपनी बात कह लो, हो गया आपका नाटक हो गया। हम तो सनातनी लोग हैं, इसलिए सनातन की आवाज उठानी थी। 30 अरे राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं, इतना बड़ा ढकोसला। मेरा मुंह खुलवाएंगे आप लोग। और अयोध्या में समाजवादी जीती है, बोलो जोर से जय। संतों को पिटवाने वाले, उनकी जांच कराने वाले, आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले, आचरण को जो अपनाता है, सुनिए आप ज्यादा मत बताइए। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले सनातन की बात कर रहे हैं। आइए टॉपिक पर, आइए टॉपिक पर, आइए टॉपिक अब मैं बोल रहा हूं।